ये जियो भी जीने नहीं देगा। खुश हो रहे थे ना तुम अनंत अंबानी की शादी को देखकर। खर्चा तुम्ही से वसूल कर लिया मोटा भाई ने। पहले आदमी का काम रोटी कपड़ा मकान में चल जाता था, पर फिर मोटा भाई ने आदत लगाई कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान के साथ इंटरनेट की भी आदत डालो, वो डाटा की। और जब डाटा की आदत डाली तो आटे के साथ डाटा का भाव भी बढ़ गया। जब मोटे भाई ने किया तो इसके पीछे पीछे एयरटेल और वीआई ने भी कर लिया कि मोटा भाई तो गाली खा रहे हैं, इस पीछे पीछे हम भी माल कूट लें। एक ही झटके में तीनों ने मिलकर 50,000 करोड़ का मुनाफा कर लिया एक डिसीजन से। अधिकतम भारतीयों की जो पहली सिम थी वो बीएसएनएल ही थी, पत्नी की तरह बढ़िया से साथ निभा रही थी। लेकिन भाई साहब जब आया एयरटेल, जियो, वीआई एक गर्लफ्रेंड की तरह, तो तब आया तब उसके पास पहुंच गए। और जब लात पड़ी तो वापस आपको पत्नी याद आ रही है। हैशटैग पोर्ट टू बीएसएनएल, हैशटैग आई सपोर्ट यू बीएसएनएल इंटरनेट पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। लोग बाग रैलियां निकाल रहे हैं, सिम पोर्ट करा रहे हैं। लेकिन भाई साहब अब क्या होगा इससे? लेकिन आपको पता है कि मार्केट का लीडर बीएसएनएल एकदम लॉस में कैसे आ गया? ये जो बीएसएनएल है इसको फेल करा या जानबूझकर ये फेल हो गया, इसका दम घोटा गया। इतनी मुश्किल हालात के बाद ये अब तक टिका कैसे है? अब क्या ये वास्तव में वापसी कर पाएगा? इसका वापसी करना आम भारतीयों के लिए जरूरी क्यों है? पूरे गेम में टाटा जी की क्या भूमि है, इस पे सब पे चर्चा करेगा आपका भाई अंकित। इस पूरे घटनाक्रम से 4 ऐसी चीजें जो आपको सीखने को मिलेगी और ये सबक सबको सीख लेना चाहिए। और सबक क्या है वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो टिके रहना। और अगर डेटा के महंगे होने से बहुत परेशान हो, बीएसएनएल की याद आ रही है और आपको ये लगता है कि सही वक्त पे सही टॉपिक उठाया है और बहुत डीप रिसर्च की है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक के इंतजार में और जनता जनार्दन की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बीएसएनएल की शुरुआत कैसे हुई। तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि भाई साहब नहीं लगेगा, तो वो रियल नहीं है, मीम है। तो बीएसएनएल की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2000 में। पर्पस सिंपल सा था, देश के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचा दो, क्योंकि आम आदमी कम्युनिकेशन कर सके एक दूसरे के साथ। ऐसा ये सुविधा है वो सस्ती हो, इस तरह से बीएसएनएल बाजार में आया। और प्राइवेट कंपनियां पहले ही कम थी, और जो थी वो कहती थी कि भैया हमारा फायदा तो शहर में है, क्योंकि शहर में काम भी आसान है और पैसा भी मोटा है। और अगर गाँव जाएंगे तो गाँव में इतनी दूर कौन जाएगा और इतनी मेहनत कौन करे, और गाँव वाले तो ज्यादा पैसा भी नहीं देते। और प्राइवेट कंपनी को चाहिए प्रॉफिट, तो वो तो दूर गई नहीं। और बीएसएनएल जो है वो सरकारी कंपनी है, उसको तो जनता की सोचनी थी, और जिसका कोई नहीं उसका बीएसएनएल था। बीएसएनएल कई गाँव क्षेत्रों में, पहाड़ों में, वहां पर अपना संपर्क स्थापित किया। यूं तो बीएसएनएल का प्रॉफिट से लेना देना कुछ नहीं था, प्राइवेट कंपनी की तुलना में सबसे कम रेट पर भी दे रही थी। उसके बाद भी पहले साल ही जबरदस्त प्रॉफिट किया, और 2001 से लेके तो 2008 तक एक बार भी बीएसएनएल लॉस में नहीं गई। पूरे 8 साल में 46,668 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। और ये दूध देने वाली गाय थी भारत सरकार के लिए। और एक समय ऐसा था कि 2004 से लेकर 2005 तक एक साल में ही बीएसएनएल ने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था। और ये बात उस समय की जब बीएसएनएल किंग था। एल सेल डोकोमो आइडिया फाइडिया चड्डियों में घुमा करते थे। तो भाई साहब जब कोई चीज गवर्नमेंट का खजाना भरने लग जाती है और जब ये पैसा देने लग जाती है तब आता है लालच। फिर चालू हुआ बीएसएनएल का डाउनफॉल, और इसमें 4 करार थे, एक एक करके समझते हैं। पहला करार था 2007 में। बीएसएनएल में निकल गई 2 गड़बड़ियां बड़ी बड़ी। एक टेलीकॉम मिनिस्टर भाई साहब घर पे लाइन ले रहा है, और दूसरा टेलीकॉम मिनिस्टर घोटाला कर रहा है। अब की बार आगे बीएसएनएल की सब पे नजरें कि बीएसएनएल में बहुत बड़ी गड़बड़ियां चल रही है। और सेकंड सबसे बड़ी गलती इनकी ये थी कि ग्राहकों से सही तरीकों से बात नहीं करना। बीएसएनएल सरकारी कंपनी थी तो सरकारी कर्मचारियों में घमंड भी था। अरे साहब हम मार्केट लीडर है, हम करेंगे तो हमारे आगे कौन। सपोज मुझे वाईफाई का कनेक्शन लेना है, एक प्राइवेट कंपनी एयरटेल को फोन लगाऊंगा ना, एयरटेल वाला अगले दिन आएगा, कनेक्शन लगाएगा और एक आईडी लेके चला जाएगा। और अब मुझे बीएसएनएल का लगाना है, मैं पहले ऑफिस जाकर उनको एप्लीकेशन दूंगा, फिर वो भाई साहब आएंगे देखेंगे और बोलेंगे कि 7 दिन लगेंगे। फिर भाई साहब अगर वो काम नहीं करे तो मैं कंप्लेन की एप्लीकेशन दूं, और मैं मेरे बाल पकड़ लूं, भाई साहब ये तो चल ही नहीं रहा, तो हटाने की एप्लीकेशन देना पड़े। फिर तो भाई साहब जनता त्रस्त थी, ऑप्शन ढूंढ रही थी। तीसरा कारण यह था कि जियो की एंट्री। जियो ने आके कहा लो भैया सस्ता नहीं, फ्री का इंटरनेट लो, और सुनो 3G नहीं 4G ले लो। और फिर जनता को 3G की जगह 4G का चस्का लग गया। और इधर तो भाई साहब अभी बीएसएनएल 2G पे पड़ा है और थोड़ा बहुत 3G पे आया था, और इधर बात हो रही है 4G की। और फिर कौन जाएगा 2G 3G में, और जब 4G अवेलेबल है। और बीएसएनएल तो छोड़ो साहब, उस समय तो टाटा डोकोमो भी गया, एयरटेल भी गया, वोडाफोन भी गया, आइडिया का भी शेयर टूट गया, और आइडिया ने तो हाथ मिलाया तब जाके जिंदा है। इतनी खतरनाक आंधी आई थी जियो की, तो बहुत सी कंपनियां हैं जो और खत्म हो गई, और मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। चौथा जो मुख्य कारण था वो भी बीएसएनएल का इंटरनेट कारण था। और बीएसएनएल क्यों टूटा ये तो आपको समझ में आ गया। और अब बीएसएनएल टूटना नहीं चाहिए, ये जरूरी है। सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आपको बीएसएनएल की जरूरत है क्यों, और टूट गया तो टूट गया, नहीं साहब बीएसएनएल बंद नहीं होना चाहिए। इसको भाई साहब आप पकड़ के बैठ जाओ, तो अभी बताता हूँ। तो भैया सबसे बड़ा कारण वो तो आपने आपकी आंखों के सामने देख लिया, टू कंट्रोल द कॉम्पिटिशन। लो भैया बीएसएनएल भी खत्म हो गया, प्राइवेट कंपनियां भी चली गई, जैसे तैसे 3 कंपनियां और बाकी रही है, जियो एयरटेल वीआई। ये तीनों ही कंपनियां 90% बाजार लेके बैठी है। और ये जो तीनों कंपनियां कमरे में बैठ के तो रेट डिसाइड कर ले वही रेट सही है। तो इनके रेट को कंट्रोल करने के लिए और इनके मन में डर नहीं है, हम चाहेंगे जो रेट कर लेंगे। जनता के पास ऑप्शन कहाँ है, जनता जाएगी कहाँ। अगर बीएसएनएल का नेटवर्क मजबूत हो, बीएसएनएल कहे कि हम देंगे 4G, हम भी देंगे 5G, और हम भी खड़े हैं, और जैसे ये 10 रुपए भी बढ़ाएंगे तो जनता फटाक से बीएसएनएल में चली जाएगी। और फिर ये डर के मारे अपनी रेटों को कंट्रोल में रखेंगे। अभी इनको डर नहीं है, और इनको डराने के लिए एक बंदा का खड़ा होना बहुत जरूरी है, इसलिए बीएसएनएल का जिंदा होना जरूरी है। और अगर आप एक सवाल है कि अंकित जी बीएसएनएल की इतनी लंका लगी हुई है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, खर्चे ज्यादा है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, सर्विस खराब है, फिर अभी भी बीएसएनएल जिंदा कैसे है।
जब टाटा डोकोमो खत्म हो गया तो बीएसएनएल को भी खत्म हो जाना था। इसके दो कारण है खत्म क्यों नहीं हुआ। पहला कारण है भाई साहब, दुआओं ने बचा लिया, क्योंकि बीएसएनएल ने ऐसे ऐसे गाँव में, ऐसे ऐसे ढड़ियों में, ऐसे ऐसे पहाड़ों पर कनेक्शन लगा रखा है कि यहाँ तक अभी तक ना जियो एयरटेल गया है, ना अभी जाने की सोच रहे हैं 5 सालों में कि इतनी दूर भैया हम ना जाएंगे। और वहाँ बीएसएनएल पहुंच गया था उनको सुविधा देने के लिए, और भाई साहब वहां पर कोई है नहीं, तो बीएसएनएल की वहां से सिम तो बंद नहीं होगी, और इसलिए एक तो खड़ा रहा। और दूसरा कारण ये है कि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी जिसको मिलती है सरकार की बैसाखी, और मोदी सरकार फंड पे फंड रिलीज करी जा रही है, और बीएसएनएल कंपनी के कर्मचारी बैठे हैं, पैसे उनको सरकार दे रही है, तो सरकार की बैसाखी से इनका काम चल रहा है, और थोड़ा बहुत चल रहा है दुआओं से। सबसे बड़ा सवाल ये है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि अंकित जी बताओ कि ये जो बीएसएनएल है बाउंस करेगा या नहीं करेगा, कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। और सर जी इसका जवाब है आपकी उम्मीदों को बल देते हुए कि हाँ ये वापस आ सकता है। और हाँ, ये वो 4 कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बीएसएनएल वापस आ सकता है। पहला कारण है भाई साहब, करंट गवर्नमेंट, मोदी सरकार। मोदी जी 5-6 सालों में बीएसएनएल को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए का फंड रिलीज कर चुके हैं, और ये सरकार को पता है कि भाई साहब चाहे डुबाया किसी ने भी हो, और अगर हमारी निगरानी में बीएसएनएल बंद हो गया तो जनता माफ नहीं करेगी। तो भाई साहब कुछ भी हो कैसे भी हो, बीएसएनएल को जिंदा रहना जरूरी है। तो सरकार का साथ तो है, और दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा भरोसा है और वो है सरकार से, और मोदी जी पे सबसे बड़ा भरोसा, और वो है टाटा का भरोसा। और जहां मोटा भाई ने और एयरटेल ने 5G लॉन्च कर दिया है, 5G की टेस्टिंग लग रही है, वो कह रहे हैं कि 5G लॉन्च कर देंगे 3-6 महीने में, और भाई साहब बीएसएनएल कह रहा है कि हम 4G की तैयारी कर रहे हैं, और 2024 का टारगेट है कि हम तो 4G लगाएंगे, और 2025 में हम इसको 5G कर देंगे। अगर मुझे कोई बीएसएनएल का व्यक्ति कहे कि हम तो 2024 में 4G करेंगे और 2025 में 5G करेंगे, तो मैं इनकी बात मानू ही ना। लेकिन भाई साहब जिस काम को इसको ठेका दिया गया है, तो वो दिया गया है रतन टाटा की कंपनी डीसीएस को। 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, टीसीएस को दिया गया है। और जब ये टीसीएस कहती है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं 2024 तक सब जगह 4G टावर लगा देंगे, और हार्डवेयर लगाकर थोड़ा सा अपडेट करेंगे सॉफ्टवेयर का, तो ये 4G ही 5G हो जाएगा। और मुझे टाटा का भरोसा है कि भाई साहब टाटा कर देगी। और अगर आपको भी लगता है कि यहाँ टाटा का भरोसा है, एक हैशटैग चलाते हैं आप और मैं, हैशटैग टाटा का बीएसएनएल। देखते हैं साहब कि टाटा को बीएसएनएल को अपना कितना समर्थन है, क्योंकि आवाज तो उठानी पड़ेगी। अगर आपने आज ये आवाज नहीं उठाई तो जियो का जो डेटा है वो दुगने दामों पर मिलेगा। और जो तीसरा जो कारण है वो है एफिशिएंसी। गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि जो 1,70,000 आदमी है इसका बोझा हम नहीं उठा पाएंगे, तो उन्होंने वीआरएस की स्कीम निकाली है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो थे, जो समय के थे, रूड बिहेवियर लग रहा है, बहुत समय के ऐसे लोग रिटायर हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको सरकार ने पकड़ पकड़ कर वीआरएस दे दिया, और जो अब ये नई भर्ती हुई है वो इस गलती से सीख चुके हैं। क्यों भाई साहब लॉस में गई, क्यों लोगों को इतना वीआरएस लेना पड़ा, तो शायद अब इनकी अब अकल ठिकाने आ गई है, अब ऐसा खराब व्यवहार नहीं करेंगे वो, और वो सब अब ईमानदारी से काम करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। और चौथा जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट कारण लग रहा है, और जिस चक्कर में मैं वीडियो बना रहा हूँ, भाई साहब बीएसएनएल को पब्लिक का सपोर्ट बहुत ही घटिया है। सबसे पहले बीएसएनएल को इग्नोर करके बैठी थी, और भाई साहब फ्री के लालच में जियो के पास घुस गई थी और एयरटेल के पास घुस गई थी। और जब इनको अब लात पड़ी है तो अब इनको समझ में आ गया है कि भाई साहब प्राइवेट प्लेयर किसी के सगे नहीं होते हैं, नियाल तो भैया बीएसएनएल ही करेगा। और लोगों को गुस्सा आ गया है जियो के प्रति, एयरटेल के प्रति, वो बात पोर्ट करवा रहे हैं, सिम से दूर जा रहे हैं, और मन में खटास सी है। और जैसे पहले बीएसएनएल का ऑप्शन ढूंढ रहे थे, बीएसएनएल से दुखी थे कि बीएसएनएल से अच्छा मिल जाए तो उसके पास चले जाएं, अब इनका ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। अगर भाई साहब बीएसएनएल ने मौके पे चौका लगा दिया, बीएसएनएल एक ही बार में पूरा मार्केट शेयर खींच ले जाएगा। अभी बीएसएनएल ने प्लान लॉन्च किया है 1515 रुपए में साल भर के लिए। लो बताओ ऐसा प्लान कभी किसी कंपनी दे सकती है? अब इसके चक्कर में बहुत सारी पोर्टिंग हो सकती है। अगर फ्यूचर में बीएसएनएल ऊपर तक पहुंच गया तो एयरटेल और जियो को अपनी रेट वापस से गिरानी पड़ेगी, और अगर नहीं भी गिराई तो भविष्य में 2-5 सालों में तो बढ़ाने की तो सोचेंगे ही नहीं। तो इस पूरे वीडियो में ये 4 बातें सीखने को मिलती है, और ये 4 बातें भैया गार्ड बांध के रख लेना, तो जिंदगी तुम्हें लेसन सिखा रही है, सीख लो, नहीं तो जिंदगी फिर लात मारेगी आपको। तो पहली बात, किसी भी चीज की आदत मत डालो। आज तुम्हारा फायदा क्यों दे रहे हैं, शोषण क्यों कर रहे हैं, तुम्हारी आदत पड़ गई, बिना उसके रह नहीं पाओगे, इसीलिए तो हो रहा है। और अगर आदत पड़ी तो मरे, तो इसलिए किसी चीज की हमको आदत नहीं डालनी चाहिए। और दूसरी लर्निंग, जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। अगर तुमको फ्री कुछ दिया जा रहा है, तुम्हारा आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे, कहीं ना कहीं भार तो तुम पे आने वाला है। तो पहले फ्री की सिम लेकर उछल रहे थे, अगर कोई भी आदमी आपको सस्ता दे या फ्री में दे तो उसको लेकर उछलना मत कि मजे आ गए, वो मजा तुमसे ही वसूला जाएगा। और तीसरा, और ये चीज अपने को बीएसएनएल से सीखने को मिलती है कि अपग्रेड करोगे तो जिंदा रहोगे। जब दुनिया 2G से 3G पे गई, 3G से 4G पे गई, और 4G से 5G पे गई, और बीएसएनएल नहीं जा पाया, तभी तो उसकी हालत खराब है। और चौथा कारण ये है कि ज्यादा घमंड ठीक नहीं है, ज्यादा घमंड तो रावण का ही नहीं रहा। जियो एयरटेल वीआई को लग रहा है कि हम ही मार्केट के बादशाह हैं, आप चाहे जो कर लो, तो भाई साहब ये घमंड भी टूटेगा। तो बीएसएनएल को वापस आने दो। तो भाई साहब वीडियो होता है यहाँ पे खत्म, तो अगली वीडियो में अगले मुद्दे को लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए राम राम भाई, जनता जनार्दन की जय हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।